रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया अपना दाना लेने अभी घने जंगल में पहुंची थी कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया बेटी, बारिश बहुत तेज है, आपसे दूर तक उड़ा नहीं जाएगा। आप इसी पेड़ के नीचे बैठ जाओ और मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है मम्मा, लेकिन आप जल्दी आना, मुझे डर लग रहा है। रानू चिड़िया अपना और अपनी बेटी का दाना लेने वहाँ से चली जाती है। गुड़िया डर के मारे पेड़ के साथ लगकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक कौवा आ जाता है। गुड़िया को देखकर दुष्ट कौवा लालच में आ जाता है। चाची चील कई दिनों से शिकार मांग रही है। अगर किसी तरह मैं इस छोटी चिड़िया को चाची चील का शिकार बना दूं, तो चाची चील खुश हो जाएगी। ऐसे सोचकर कालू कौवा गुड़िया के पास जाता है। छोटी चिड़िया, तुम यहाँ बारिश में क्यों बैठी हो? तुम्हारी मम्मा मेरे घर में है, वो तुम्हें वहाँ बुला रही है। लेकिन अंकल कौवे, मेरी मम्मा तो मुझे खुद यहाँ पेड़ के नीचे छोड़कर दाना लेने गई है। हाँ, बारिश बहुत तेज थी, इसलिए तुम्हारी मम्मा मेरे घर में रुक गई और उसी ने मुझे भेजा है कि मैं तुम्हें बुला लाऊं। अच्छा, अगर मम्मा आपके घर में है तो मैं भी वहीं चली जाती हूँ। मासूम गुड़िया कालू कौवे की बातों में आ जाती है और कालू कौवे के साथ उड़ती है। कालू कौवा गुड़िया को एक वीरान घर में ले जाता है। अंकल, यहाँ तो मेरी मम्मा नहीं है, मेरी मम्मा कहाँ है? मैं उसे अभी थोड़ी देर पहले इसी घर में छोड़ कर गया था। रुको, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। कालू कौवा घर से बाहर निकलता है। कालू कौवे की पत्नी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। कालू, ये चिड़िया कौन है? इसे तुम कहाँ से लाए हो और इसे इस घर में क्यों छोड़ दिया? गोरी, मैं चाची चील को बुलाने जा रहा हूँ। वो इसे खा लेगी और हमें चाची चील से इनाम मिलेगा। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, चाची चील गुफा में बैठी है। तुम इस चिड़िया का ध्यान रखो और मैं उसे बुला कर लाती हूँ। गुड़िया कौवे और कौवी की बातें सुन लेती है। वो बहुत डर जाती है। तभी कौवा घर के अंदर जाकर गुड़िया के पास बैठ जाता है। उसे तुम्हारी चाची गोरी बुलाने गई है, वो अभी आ जाएगी। तुम आराम से बैठ जाओ। कौवा कुछ देर बाद घोंसले में लेटकर सो जाता है। गुड़िया मौका पाकर वहाँ से निकल जाती है। कबूतर भैया, मैं बहुत देर से दाना ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे आज कहीं से भी दाना नहीं मिला। क्या आप मुझे आज का दाना उधार दे दोगे? चिड़िया, मेरे पास दाना है, तुम मुझसे दाना ले जाओ और जब तुम्हारे पास हुआ तो मुझे वापस कर। रानू चिड़िया कबूतर से दाना उधार लेती है और वापस जाती है। अरे मेरी बेटी कहाँ गई? मैं तो उसे यहाँ छोड़ कर गई थी। मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को इधर उधर देखने लगती है। शायद गुड़िया घर चली गई होगी, मैं घर जाकर। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से अपने घर वापस चली जाती है। चील चाची जल्दी चलो, हमने तुम्हारे लिए एक शिकार पकड़ा है, एक छोटी चिड़िया, नरम नरम मांस। ये सुनकर चील के मुंह में पानी आ जाता है। वो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, हमेशा तुम ही मेरा ख्याल रखते हो और मुझे मांस ढूंढ कर। गोरी कौवी चील को साथ लेकर वापस उड़ती है। सामने से गुड़िया तेजी से उड़ती हुई आ रही थी। चील और गोरी कौवी को देखकर गुड़िया डर जाती है। वो जानती थी कि वो उसका शिकार करने वाली है। अरे छोटी चिड़िया, तुम कहाँ जा रही हो? आंटी गौरी, मैं अपनी मम्मा को बुलाने जा रही हूँ। मुझे अंकल कौवे ने भेजा है। मेरी मम्मा पेड़ के नीचे बैठी है। गोरी कौवी आहिस्ता से चील से कहती है। इस चिड़िया को नहीं मालूम कि हम इसे खाने वाले हैं। चील चाची अगर थोड़ा इंतजार करें तो माँ बेटी दोनों हमारे जाल में फंस जाएंगी। ठीक है, छोटी चिड़िया, तुम जाओ और जल्दी से अपनी मम्मा को बुला लाओ। गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। गोरी कौवी चील को लेकर जब उस वीरान घर में पहुँचती है तो कालू कौवा सो रहा था। कालू उठो, चील चाची आ गई है। कौवा जल्दी से उठता है। कहाँ है वो छोटी चिड़िया? कहाँ है वो छोटी चिड़िया? कहाँ गई? कालू, वो हमें रास्ते में मिली थी, तुमने खुद ही तो उसे अपनी मम्मा को बुलाने भेजा है। नहीं, मैं तो सो गया था, वो भाग गई। वो हम सबको उल्लू बनाकर भाग गई। कौवी और कौवी, तुम दोनों ने मेरे साथ ठीक नहीं किया। मैं तो दाल सब्जी खाने वाली थी, तुमने ही मेरा मूड मांस खाने को बना दिया। अब तो मैं मांस खाकर ही रहूंगी। चाची चील झट से कौवे को पकड़ लेती है और उसकी गर्दन मरोड़ देती है। गोरी कौवी डर के मारे वहाँ से भाग जाती है।
जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और अपने घर जाकर अंदर से कुंडी लगा लेती है। गुड़िया मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढा। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है कि कैसे कालू कौवा धोखे से उसे अपने साथ ले गया और कैसे वो उन बुरे पक्षियों के जाल से निकलकर भागी। मम्मा, मैंने कालू अंकल और गौरी आंटी की बातें सुन ली थी, मैं इसलिए वहाँ से भाग आई। शाबाश मेरी बेटी, बहुत अच्छा किया, वरना वो चील और कौवे आपको खा जाते। कौवे को मारने के बाद चील पलटती है और गोरी कौवी की तरफ भागती है। गोरी कौवी आगे आगे और चील उसके पीछे पीछे। बहुत मुश्किल से झाड़ियों में छुपकर गोरी कौवी अपनी जान बचाती है। अच्छा भला बारिश को एंजॉय कर रहे थे, इस कालू के बच्चे ने अपनी तो जान गंवाई और मेरी जान को भी खतरे में डाल दिया। फिर गोरी कौवी शाम तक वहाँ छुपी रहती है और फिर जब अंधेरा होने के बाद चील वहाँ से जाती है तो गोरी कौवी आहिस्ता से निकलकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया बेटी, किसी से भी कोई चीज नहीं लेकर खानी और ना ही किसी अजनबी पक्षी के साथ कहीं जाना है। मम्मा, अगर कोई जानने वाला हो तो फिर? अगर कोई जानने वाला पक्षी हो तो उसके साथ भी कहीं नहीं जाना। स्कूल से सीधा घर आना है। पता है, अभी कल ही स्कूल से वापस आते हुए एक छोटा पक्षी किडनैप हो गया है। कालू, छुट्टी का वक्त हो गया है, जल्दी करो। रुको रुको, मैं बच्चे डालने वाला थैला ले लूं और तुम कैंडी उठा लो। दोनों बुरे कौवे अपने घर से निकलते हैं। दोनों कौवे जंगल में स्कूल के रास्ते पर जाकर एक वीरान सी जगह पर बैठ जाते हैं। कालू, वो देखो, बुलबुल का बेटा आ रहा है। ये तो बहुत आसान शिकार है। जैसे ही बुलबुल का बेटा कौवों के पास आता है, गोरी कौवी उसे कैंडी दिखाती है। यहाँ आओ बुलबुल के बच्चे, यहाँ आओ, लो ये कैंडी ले लो। वो छोटा पक्षी, छोटा बुलबुला वहाँ आ जाता है। आंटी, एक कैंडी मेरी मम्मा के लिए भी दे दे। इसे जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें ऐसी 5 कैंडीज और भी दूंगा। बुलबुला जल्दी से वो कैंडी खा लेता है। कैंडी खाते ही बुलबुला बेहोश हो जाता है। कालू कौवा जल्दी से बुलबुले को उठाकर अपने थैले में डाल लेता है और दोनों कौवी और कौवा वहाँ से भाग जाते हैं। चीलटी, एकदम ताजा माल है, नरम नरम मांस खाओगी तो याद करोगी। मैं भी अपना वादा पूरा करूंगी। इस थैले में मकई है, ये सारी मकई तुम्हारे लिए है। जाओ मजे करो, पूरे 1 महीने का भोजन है इसमें। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चीलटी, अगर कोई और पक्षी मिला तो क्या ले आए उसे? जब भी कोई पक्षी मेरे लिए लेकर आओगे, बदले में 1 थैला दाने का मिलेगा। गौरी और कालू चले जाते हैं। मेरा बेटा चिड़िया, मेरा बेटा घर नहीं आया, न जाने वो कहाँ चला गया है। बुलबुल रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, अभी कुछ दिन पहले मैना का बेटा भी किडनैप हो गया था। न जाने हमारे जंगल में क्या हो रहा है। इतने में कबूतर दौड़ा दौड़ा आता है। बुलबुल बुलबुल, देखकर पहचानो, ये पंख किसका है? बुलबुल तो देखते ही अपने बेटे का पंख पहचान लेती है। ये पंख तो मेरे बेटे का, मार दिया, किसी जालिम ने मेरे बेटे को मार दिया। ये पंख मुझे वीरान जंगल से मिले हैं। शायद किसी ने आपके बेटे को खाकर पंख वहाँ फेंक दिए होंगे। कौवा और कौवी को तो मुफ्त का भोजन मिल रहा था, इसलिए वो कौवे अब रुकने वाले ना थे। अभी 5 दिन ही गुजरे थे कि कौवा और कौवी अपना थैला और कैंडीज लेकर स्कूल के रास्ते में जाकर बैठ जाते हैं। कालू, न जाने क्यों आज मुझे डर लग रहा है, अगर पकड़े गए तो जेल हो जाएगी। दिल बड़ा करो, मुफ्त का भोजन खाना भी कोई आसान काम नहीं है। वो आ गई चिड़िया की बेटी। गुड़िया भी कौवों के पास आ जाती है। छोटी चिड़िया, कैंडी लोगी? गुड़िया बेटी, अगर कोई पक्षी कोई चीज खाने को दे तो लेकर मत खाना। गुड़िया को अपनी मम्मा की बात याद आती है। हाँ हाँ, मैं खाऊंगी, लाइए दे। कालू, ये तो बहुत पागल चिड़िया है, बहुत जल्दी फंस गई हमारे जाल में। लो छोटी चिड़िया, लो ये कैंडी जल्दी से खा लो। गुड़िया कौवे से कैंडी पकड़ती है और खाने की बजाय उसे अपने पीछे फेंककर मुंह हिलाने लगती है।
ये कैंडी तो बहुत मजे की थी। और फिर गुड़िया बेहोश होने का नाटक करती है। कालू जी जल्दी से उठाओ इसे और थैले में डाल लो। कालू कौवा जल्दी से गुड़िया को थैले में डाल लेता है। थैले के एक सुराख में से गुड़िया एक आंख लगाकर बाहर देख रही थी। कौवा और कौवी उड़ते उड़ते जब पक्षियों के घरों के पास से गुजरते हैं तो गुड़िया शोर मचा देती है। बचाओ बचाओ बचाओ, ये कौवे मुझे किडनैप करके ले जा रहे हैं, मुझे बचाओ। रानो चिड़िया, तोता, कबूतर और दूसरे पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं। जल्दी से अपने थैले को खोलो, जल्दी करो। कौवा डरते डरते थैला खोलता है तो अंदर से गुड़िया बाहर निकल आती है। मम्मा, यही है वो कौवे जो छोटे बच्चों को किडनैप करते हैं। छोटी चिड़िया, तुम तो कैंडी खाकर भी बेहोश नहीं हुई। क्योंकि मैंने कैंडी खाई ही नहीं थी, मैंने कैंडी झाड़ियों में फेंक दी थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। पुलिस जल्दी आओ, छोटे बच्चों को किडनैप करने वाले पकड़े गए हैं। पुलिस वैन आती है और गोरी और कालू को पुलिस वैन में डालकर ले जाती है। मेरी बेटी बहुत अक्लमंद है, मेरी बेटी ने बुराई को अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर सब पक्षी बहुत खुश होते हैं और कौवे सारी उम्र जेल में कैद रहते हैं। मम्मा, छुट्टियां थोड़ी रह गई हैं, मुझे नानू के पास ले जाओ ना। नानू के पास जाने का पहले मैंने कहा था। मैं जाऊंगा नानू पास। बच्चों, अभी गर्मी बहुत है, जब बारिश होगी, गर्मी कम होगी तो मैं ले जाऊंगी तुम्हें। मुझे पता है आप इस बार भी हमें नानू के पास नहीं लेकर जाएंगी। फिर थोड़ी देर बाद कुकू और गुड़िया नदी से पानी पीने निकल जाते हैं। नदी पर बैठे बैठे कुकू गुड़िया से कहता है, नानो का घर कौन सा दूर है, वो सामने वाले बड़े पेड़ों के पास तो रहती है नानो। जी, देखने में ही ऐसा लगता है। पता है, जब पिछली बार मैं मम्मा के साथ गई तो पूरे 2 घंटे लगे थे नानो के पास जाने में। मैं भी गया था, मुझे रास्ते का पता है। चलो गुड़िया, हम नानो से मिलकर शाम तक वापस आ जाएंगे। मगर हम अकेले कैसे जा सकते हैं? मम्मा ने मना किया है हमें अकेले कहीं जाने से। गुड़िया मेरी बहन, मान जाओ प्लीज, मैं अपने गुल्लक के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा, प्लीज मेरे साथ चलो। फिर गुड़िया अपने भाई कुकू की बात मान लेती है और दोनों बहन भाई अपनी नानो के घर की तरफ उड़ते हैं। थोड़ी दूर जाकर घना जंगल शुरू हो जाता है। वहाँ जाकर कुकू एक बार तो रास्ता भूल जाता है। गुड़िया, यहाँ से किस तरफ जाना है? शायद उस तरफ या फिर दूसरी दिशा में। मुझे नजर आ गया, मुझे वो पेड़ नजर आ गया जहाँ से उस सामने वाले पेड़ की तरफ जाना है। वो फिर से उड़ते हैं। अब उन्हें रास्ते की समझ आ गई थी। शाम तक दोनों बहन भाई अपनी नानो के पास पहुंच जाते हैं। बच्चों, आप अकेले, आपकी मम्मा कहाँ हैं? नानो, मम्मा तो मान ही नहीं रही थी, इसलिए हम अकेले ही आपके पास आ गए और अब पीछे आपकी मम्मा परेशान होंगी। ये बच्चे कहाँ चले गए? अभी तक लौट कर नहीं आए नदी से पानी पीकर। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर चिंतित थी, इसलिए वो नदी पर जाती है। बच्चे तो नदी पर नहीं थे, बच्चे यहाँ भी नहीं हैं, शायद जग्गू से खेलने चले गए होंगे। मम्मा चिड़िया जग्गू के घर जाती है। गोरी बहन, क्या मेरे बच्चे यहाँ आए हैं? नहीं चिड़िया, मेरा जग्गू तो अंदर सो रहा है, तुम्हारे बच्चे तो यहाँ नहीं आए। अब चिड़िया की परेशानी और भी बढ़ जाती है। मेरे बच्चे नदी पर पानी पीने आए थे मगर घर वापस नहीं आए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। चिड़िया, तुम कबूतर या तोते के घर जाओ। चिड़िया वहाँ से उड़ती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। चिड़िया, तुम्हारे बच्चे अकेले घने जंगल की तरफ जा रहे थे, क्या वो तुमसे पूछ कर गए थे? तोते भैया, मैं तो कब से उन्हें ढूंढ रही हूँ, बहुत तंग किया है मुझे बच्चों ने, कहीं वो अपनी नानो के पास ना चले गए हों। मम्मा चिड़िया तेजी से उड़ती है। नानो, हम बाहर खेलाएं? जाओ बेटा, खेलाओ, तब तक मैं आपके लिए खिचड़ी बना कर रखती हूँ। बच्चे बाहर चले जाते हैं। दोनों गुड़िया और कुकू बड़े पेड़ पर झूला ले रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कुकू भैया जल्दी करो, हमें घर जाना होगा, नानो परेशान होंगी। बच्चों को नानो की तो फिक्र थी मगर उन्होंने अपनी मम्मा का नहीं सोचा जो तेज बारिश में उड़ रही थी। मम्मा चिड़िया एक घने पेड़ के पत्तों में छुप कर बैठ जाती है। ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना, इतना अच्छा लगे जब मैं माँ के पास जाऊँ तो बच्चे वहाँ ही बैठे हुए हों।
ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। मैं कुछ नहीं कहूँगी बच्चों को, गलती मेरी ही है। अगर मैं बच्चों को नानू के पास ले जाती तो वो कहीं दूर ना जाते, ना जाने ये बारिश कब रुकेगी। मम्मा चिड़िया फिर से उड़ती है। हवा में उड़ना बहुत मुश्किल था, मगर मम्मा चिड़िया बेचारी क्या करती। बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। मम्मा चिड़िया दरवाजे पर दस्तक देती है। एक छेद में से गुड़िया मम्मा को देख लेती है। कुकू कुकू भाई, मम्मा आ गई। दोनों बच्चे अलमारी के पीछे छुप जाते हैं। जब बिना पूछे आए थे तब डर नहीं लगा तुम्हें अपनी मम्मा से, अब डर रहे हो। उनकी नानो दरवाजा खोलती है। माँ, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। वो घर में ही है, तुम शांत हो जाओ बेटी। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की जान में जान आती है। अब उन्हें मारना ना, मैंने बहुत समझाया है उन्हें, वो बहुत डरे हुए हैं। मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। मेरी माँ ने मेरे लिए खिचड़ी बनाई है, वो भी ऐसी बारिश में। अगर मेरा कुकू और गुड़िया यहाँ होते तो वो भी खा लेते। ये सुनकर दोनों बच्चे जल्दी से अलमारी के पीछे से निकलकर आ जाते हैं और अपनी मम्मा के गले लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, हम यहाँ ही हैं। मम्मा सॉरी, मुझे पता है आप परेशान नहीं होंगी। खिचड़ी ठंडी हो रही है, जल्दी से सब खिचड़ी खा लो। फिर वो सब हंसने लगते हैं और खिचड़ी खाने लगते हैं।